Hello, bachcho. Let's question is saying statement 1 is given as the Darwin finches is an example of adaptive radiation in which variation in beak is generated by mutation followed by selection by different types of plant. Statement 2 है evolution is the product of natural selection. Option are given as both statement 1 and 2 are correct. दूसरा है both statement 1 and 2 are incorrect. तीसरा है statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. चौथा है statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट करें. इसके की concept will be adaptive radiation. अगर हम बात करें एडाप्टिव रेडिएशन की तो बच्चों एडाप्टिव रेडिएशन जो है इस प्रोसेस को डार्विन ने ऑब्जर्व किया था किसमें, इन डार्विन फिंचेस. तो डार्विन जब गैलापागोस आइलैंड गए तो उन्होंने वहां पे कुछ स्मॉल बर्ड्स देखे जिनको उन्होंने डार्विन फिंचेस नाम दिया. अगर हम बात करें फर्दर तो इसमें इन्होंने देखा कि जो फिंचेस स्मॉल बर्ड्स थी उसमें बीक पैटर्न में डिफरेंस था. किसमें डिफरेंस था? उनके बीक के पैटर्न में डिफरेंस था. और बीक के पैटर्न के साथ साथ ही इनका जो फूड हैबिट था ये भी कैसा था? ये भी आपका डिफरेंट था. तो डार्विन ने क्या कंक्लूजन दिया? तो डार्विन ने अगर कंक्लूजन की बात करें तो डार्विन ने ये कहा कि फ्रॉम दी ओरिजिनल, यानी जो ओरिजिनल या एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन था वो कैसा था? ओरिजिनल वाला था आपका सीड ईटिंग. इससे ही क्या हुआ? रेस्ट ऑल अदर finches are evolved. किसके बेसिस पे? according to the basis of food habits. यानी अगर हम इसको सीधे शब्दों में कहें तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जिसमें प्रोसेस है, ये किसका प्रोसेस? ये प्रोसेस है इवोल्यूशन का, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज जो है वो इवॉल्व करती है. डिफरेंट स्पीशीज इवॉल्व्ड इन ए, कहाँ पे? इन ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया, starting from a point and उसके बाद ये क्या करती है? उसके बाद वो रेडिएट करती है एंड रेडिएटिंग टू अदर एरियाज. इसी को क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को कहा जाता है एडाप्टिव रेडिएशन. यानी अगर हम बात करें तो कोई एक कॉमन क्या रहा होगा? एंसेस्टर रहा होगा, कॉमन एंसेस्टर. इसी से डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो है वो क्या हुआ? वो ओरिजिनेट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट. लेकिन डार्विन ने वेरिएशन को देख के तो बता दिया पर डार्विन उसके कारण नहीं बता पाए. तो अगर अब हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में बोला गया डार्विन फिंचेस एग्जांपल है अडेप्टिव रेडिएशन का जिसमें उनके वेरिएशन किसमें देखने को मिलता है? बीक में. और बीक में वेरिएशन क्यों जनरेट हुआ? ड्यू टू म्यूटेशन. तो डार्विन ये नहीं बता पाए थे कि वेरिएशन का कॉज क्या है, लेकिन वो ये जरूर बता दिए थे फॉलोड बाय द सिलेक्शन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. तो ये स्टेटमेंट कैसा? सही है, क्योंकि डार्विन फिंचेस में जो बीक में वेरिएशन था वो म्यूटेशन के कारण ही था. लेकिन म्यूटेशन हुआ क्यों था? फॉलोड बाय द सिलेक्शन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट स्पीशीज. यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीशीज यानी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड हैबिट्स यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, अलग अलग टाइप के प्लांट यानी उनके फूड हैबिट्स के कारण उनके बीक में क्या देखा? वेरिएशन, जो कि म्यूटेशन से भी है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है.
दूसरा बोल रहा है कि इवोल्यूशन एक प्रोडक्ट है नेचुरल सिलेक्शन का। अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मतलब कि किसी प्रोसेस का रिजल्ट है, यानी इज इट द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस, ऐसा है क्या? तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम इवोल्यूशन को किस टर्म में डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब हम इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं इन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, तब हम उसको इवोल्यूशन के थ्रू डिवाइड करते हैं। तो जब हम वर्ल्ड को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तब हम इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करते हैं कैसे? एज ए प्रोसेस। लेकिन जब हम अर्थ में लाइफ के हिस्ट्री को बताते हैं, तब हम कैसे ट्रीट करते हैं इवोल्यूशन को? तब हम उसको एज ए कंसिक्वेंस यानी एज ए प्रोडक्ट या एज ए रिजल्ट ऑफ ए प्रोसेस, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। तो इसीलिए हम ये क्लियरली नहीं बोल सकते विदाउट द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट की इवोल्यूशन को प्रोसेस बताना है या प्रोडक्ट बताना है नेचुरल सिलेक्शन का। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्टेटमेंट दिया है कि इवोल्यूशन एक प्रोडक्ट है नेचुरल सिलेक्शन का, तो ये एज ए स्टेटमेंट गलत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है कि ये प्रोडक्ट है नेचुरल सिलेक्शन का, क्योंकि यहाँ पे चूंकि कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया है तो हम इसको सही मान के चलेंगे। लेकिन अगर कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ रहता कि ये प्रोडक्ट है नेचुरल सिलेक्शन का, रिस्पेक्टिव कॉन्टेक्स्ट दिया रहता, तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट नहीं भी हो सकता था। पर चूंकि यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं दिया हुआ है तो हम इवोल्यूशन को एज ए प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मान सकते। यानी the correct option will be option 1, that is both statement 1 and 2 are correct. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.